अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमु तस्लीमा। तमाम अहबाब बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सब पढ़े बावाज़ बुलंद से। कितने बजे दुआ करनी है? 5 बजे करनी। और मौजू सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के वाले से। हाँ जी, ये जो मौजू है वो तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के वाले से। अच्छा, तो चलिए शान सहाबा व अहले बैत के हवाले से हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सब जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है। बेहद अनगिनत दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से जमी अंबिया कराम, जमी असहाब रसूल, अज़वाज रसूल, अजदाद रसूल, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत पे बेहद दुरूद व सलाम। नहायत वाजिबुल एहतराम ज़ी वक़ार आली मर्तबत उलमाए कराम, मेहमानान गिरामी, तमाम बरादरान इस्लाम, बिख़ुसूस जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब और दीगर इंतज़ामिया, आज इस शादी हाल के इफ्तिताह के मौका पर असलम पेरिस मैरिज हाल के इनागोरेशन के मौका पर महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया, जिसमें कुरान करीम की तिलावत हुई, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़ानी हुई और मुझसे क़बल अज़ीम स्कॉलर नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब ने यकीनन बड़े अपने मीठे और ख़ूबसूरत अंदाज में आपके सामने दीन हक़ को पेश किया और सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश किया। मैं भी उसी हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा कि शान सहाबा व अहले बैत के हवाले से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें हक़ बयानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पे अमल और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और इस जगह को अल्लाह बरकतों से भर दे और इसमें रिज़्क़ हलाल में वुसअत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जो चंद अल्फाज मैंने आपके सामने तिलावत किए, उसके तर्जुमा से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वहदहू ला शरीक रब ने फ़रमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मअय्यत में है, आपके साथ है, आपके क़ुर्ब में है, आपकी रज़ा जिसको हासिल है, जो मेरे नबी के साथ है। उसकी आगे फिर सिफ़ात और निशानियाँ बताई गईं कि वो काफ़िरों के साथ शिद्दत रखने वाले हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा के सामने झुकने वाले हैं, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करने वाले हैं और उनके पेशानियों पे सजदों के निशान हैं। हज़रत ज़ी वक़ार, दुनिया में हर शख्स की कोई ना कोई पहचान ज़रूर होती है। हर शख्स अपना तारुफ रखता है, पहचान रखता है, जिससे वो जाना जाता है। मिसाल के तौर पे किसी को कहते हैं जी फलां शख्स कौन, वो जी वो मिल वाला, वो बिजनेस वाला, वो जागीरदार। कोई अपने रुतबे से पहचाना जाता है, कोई अपनी जायदाद से पहचाना जाता है, कोई अपने बाप से पहचाना जाता है, कोई अपने ख़ानदान से पहचाना जाता है। कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने जो है वो बरादरी से पहचाना जाता है, अपनी किसी जगह से पहचाना जाता है।
ये उसका तारुफ होता है कि फ़लाँ शख्स वो जी डिप्टी कमिश्नर है, वो जी SHO लगा है, वो पुलिस ऑफिसर है, वो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है, वो जी चौधरी साहब हैं, वो नंबरदार साहब हैं, फ़लाँ शख्स जी वो जो नाज़म साहब हैं, वो काउंसलर साहब हैं, वो आलिम साहब हैं, वो मुफ्ती साहब हैं, वो पीर साहब हैं। इसी तरह ये भी समझा जाता है जी कौन जी, वो जी फ़लाँ जगह पे जाएं तो वो मिल वाला, जिसकी मिल है फ़लाँ जगह पे, जिसकी फ़लाँ बाग हैं, जिसकी, तो इंसान अपनी दौलत, अपने रुतबे, अपनी ज़ात, अपने बाप, उनसे पहचाना जाता है कि लोग सलाम करते हैं कि जी ये रुतबे वाला है, ये गस्टेड ऑफिसर है, ये जी बहुत बड़ा अफसर है, इसलिए इसकी इज्जत की जाए, इसलिए इसको सलाम किया जाए, तो लोग उसको सलाम करते हैं। किसी को सलाम उसके इल्म की वजह से है कि जी ये आलिम बहुत बड़े हैं, उसकी वजह से उनको सलाम किया जाता है। किसी का एहतराम उसके तकवा की वजह से है, परहेजगारी की वजह से है, उसके नेक खसाइल और आदात की वजह से है। किसी को सलाम किया जाए उसकी ताकत और रोब और दबदबे की वजह से किया जाता है। तो ये दुनिया के अंदर इन्हीं वजह से इज्जत, यही इज्जत का मयार है, यही तारुफ है, यही पहचान है। मगर याद रखें, ये मेरी और आपकी पहचान हो सकती है, ये मेरा और आपका इज्जत का मयार हो सकता है, मगर मेरे अल्लाह का ये मयार नहीं है। किसी की दौलत दे के सलाम करना ये मेरा और आपका मयार हो सकता है, किसी का रुतबा दे के सलाम करना ये मेरा और आपका मयार हो सकता है, मगर अल्लाह इस वजह से किसी को इज्जत नहीं देता कि इसके पास दौलत बड़ी है, इसके पास पैसा बड़ा है, इसके पास ताकत बड़ी है। अगर कोई कहे कि मेरे पास ताकत बड़ी है तो तुमने मेरे अल्लाह की कुदरतों को अभी जाना ही नहीं। सारी ताकतें देने वाला तो मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर कोई कहे कि मेरे पास माल और रिज्क बड़ा है, दौलत बड़ी है, तो वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, रिज्क देने वाली तो मेरे अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात है। अगर कोई कहे कि मेरी बरादरी है, मेरा जनाब ये कुंबा है, वो कितने गांव, 2 गांव, 10 गांव, 50 गांव किसी की बरादरी के होंगे, मगर तेरी बरादरी खत्म हो जाएगी, मेरे अल्लाह की मखलूक ना खत्म होने वाली। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बुलंद रुतबे वाला, तो तुझे अल्लाहु अकबर कबीरा की अजमत और किबरियाई का नहीं अभी पता। तो इसलिए ये याद रखिएगा, ये हमने भी एक नया मायार बना लिया। एक जी ये क्या है जी, इज्जत करो जी, माल दौलत पैसा, ये कहीं इज्जत का मायार नहीं है। कुरान और सुन्नत में इसलिए कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास दौलत हो वो इज्जत वाला होता है, ताकत वाला जो है वो इज्जत वाला है, नहीं। बल्कि हो सकता है जिसको लोग इज्जत वाला समझे, वो दौलत और पैसे वाला, वो इज्जत वाला समझे, मेरे रब की बारगाह में वो जलील हो, और जो जूतियां गांठने वाला हो वो रब की बारगाह में इज्जत वाला हो। ये कुछ दौलत मायार नहीं किसी की इज्जत का। ये तो हमने पहले दौर में लोग बुतों की पूजा करते थे, पत्थर का बुत, जो अमीर आदमी उसने चांदी का बना लिया, जो उससे ज्यादा अमीर उसने सोने का बुत बना लिया, और मार्बल पत्थर के बुत बने बैठे हैं, सोने और चांदी के बुत बने बैठे हैं। लोग उन बुतों की पूजा करते थे। आज इस वेरी अनफॉर्चुनेट विद द नेशन एंड उम्मा, आज बदकिस्मती के साथ लोग इसलिए सलाम करते हैं कि इसके पास पैसा है, तिजोरियां भरी पड़ी है, इसके पास सोना और चांदी बहुत ज्यादा है। नहीं, ये वही उसी तरह दौलत की वजह से पूजना और सलाम करना मैं समझता हूं उसी वजह से है। हम किसी की दौलत की वजह से इज्जत और सलाम नहीं करते, हम इसलिए सलाम करते हैं कि वो खुदा का बंदा है, मेरे मुस्तफा का गुलाम है। ये तो हमने अपने जहन से ऐसे कले खड़े कर लिए हैं कि हमें समझ नहीं आती। हजरत शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तो आज से पहले कह दिया था, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, बोलिए मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये जात पात और दौलत, हजरत इकबाल फरमाता, अगर आप कहते हो तो मैं पढ़ देता हूं, है तवज्जो, क्योंकि जब बंदा चेयर पे बैठा होता है ना तो समझते हैं मैं बहुत संजीदा आदमी हूं। सफ़ों में बैठने वालों में इज्जत इनकसारी होती है, लेकिन अल्लाह रसूल का जिक्र जो है वो चाहे जहां पे भी बैठो ना, मेरा नबी अर्श पे जाके भी अपने अल्लाह का जिक्र करता है, तो वही बुलंद होता है जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है। तो ये पैसा दौलत सोना चांदी ये इज्जत के मायार है नहीं है। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक रहमहुल्लाह ताला, आपने फरमाया ये मालो
दौलत दुनिया ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैवंद, बुताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब मिलके मेरे साथ कहें, भूताने वहम गुमा, भूताने वहम गुमा ला इलाहा। यार बंदा ना इन्हों आखो भी जाग के बवे तो लत थले करके बवे। ए जरा बेली बैठा बेलिया बिल्कुल ताज़ा, जो नींद आई है तो पीछे कमरा उन्हें सौ जा जाके, इत्थे नहीं सौना, ताज़ा दम हो के। मैं पता अजकल मूंजियां दौर है तो पिंडा के बंदियां नूं जगाना भी बड़ा औखा है, थके त्रुटे हुंदे ने, लेकिन थोड़ी देर जाग के बो। मिल के मेरे नाल आखो, भूताने वहम गुमा ला इलाहा। बाबा से बुलंद कहेंगे तो अल्लाह का नाम से बरकत भी होती है। अल्लाह इस जगह में और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, इस जगह में और इसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। मिलके कहें, भूताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा। ये ज़ात, ये बात, ये फ़ख्र की वजह नहीं, इस वजह से सलाम नहीं करना। इसके पास माल ज्यादा, इसके पास दौलत ज्यादा, इसके पास ताकत ज्यादा, इसके पास जो है रुतबा और मर्तबा है, इसके पास जो है बरादरी, नाना चौधरी हो, सरदार हो। हमारा सलाम उनको है जो खुदा के बंदे मेरे नबी के गुलाम हैं। बाकी सब बातिल है तो सामीने जीवकार, मेरे रब की बारगाह में ये पहचान नहीं। रब किसी को इज्जत इसलिए नहीं देता, इसके पास दौलत है, इसके पास पैसा, इसके पास जागीर है। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में किसकी पहचान क्या है, तेरी बारगाह में इज्जत का मयार क्या है, तू कैसे बंदों को जानता है। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू। फरमाया मैं तो इस तरीके से जानता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीना माहू, जो मेरे नबी के साथ है, जो नबी के साथ है, माहू नबी की मायत में है। अब या रब्बुल आलमीन तू कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अबू बकर बड़े सरदार हैं मक्के के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उमर फारूक बड़े जरी बहादुर हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उस्मान गनी बड़े सखी हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली बड़े जो है बहादुर और कुरैशी और हाशमी हैं। या रब्बुल आलमीन तू इनके पहचान करा, ये अबू बकर दौलत वाले, उस्मान गनी दौलत वाले, उमर फारूक ताकत वाले। रब ने फरमाया नहीं, मैं किसी की ताकत नहीं देखता, किसी की दौलत नहीं देखता, किसी का पैसा नहीं देखता, किसी का खानदान नहीं देखता, किसी का मर्तबा नहीं देखता। या अल्लाह फिर क्या देखता है? फरमाया अगर मैं इस चीजों से तारफ कराता, इस वजह से इज्जत देता, तो फिर अगर मेरे नबी के गुलाम अबू बकर सद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, हैदर कर्रार हैं, तो फिर बिलाल भी तो मेरे नबी का गुलाम है ना, फिर सलमान भी तो मेरे नबी का गुलाम है ना। उनके पास ना दौलत है, ना पैसा है, ना जागीर है। वो तो बिलाल जिसको लोग बिकता हुआ गुलाम आया, जिसको लोग गुलाम इब्ने गुलाम कहते हैं, मगर फरमाया मैं किसी के दौलत दुनिया की वजह से, मर्तबे की वजह से इज्जत नहीं देता। मैं वल्लज़ीना माहू, अरे नबी का जो गुलाम हो ना, चाहे वो अबू बकर हो, चाहे बिलाल हो, मेरी बारगाह में सब इज्जत वाले। उनकी पहचान फकत यह है कि वो मेरे नबी के गुलाम हैं।
अगर पैसा दौलत हुए तो फिर बिलाल दी तो कोई इज्जत ही ना करे। कितनी दौलत थी बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला के पास, लेकिन सारे दौलतों वाले एक तरफ बिलाल का मकाम अपना है। निस्बत मुस्तफ़ा ही काबिल इज्जत है। अगर नबी की निस्बत नहीं, मेरे नबी से ताल्लुक नहीं, मेरे नबी से रिश्ता नहीं, तो फिर हमारे लिए उसकी कोई इज्जत नहीं है। चाहे वो काबे के अंदर से आ जाए, चाहे वो दाढ़ी दस्तार वाला हो, चाहे वो जो है माल और दौलत वाला हो, हम ये नहीं देखते ये कौन है, हम देखते हैं मेरे मुस्तफ़ा से इसका रिश्ता क्या। हमारे लिए फकत इतना काफी है, वल्लज़ीना माहू, मेरे नबी के जो साथ है यही वसीला मुस्तफ़ा है। अब रब अपने नबी के सहाबा का तारफ उनके खानदान और दौलत से नहीं, वो नबी की गुलामी से करवा रहा है। तो पता ये चला, सब बांदे समझे रब की बारगाह में इज्जत उसकी है जो नबी का गुलाम होता है, जिसकी नबी से हत्ता के रब अपना तारुफ भी अपने नबी के वसीले से करवाता है। और ये बात याद रखिए, मेरा रब वसीले का मोहताज नहीं। बात समझिए इस बात को। जब हम कहते हैं ना कि हम सुन्नी वसीले के कायल हैं, तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि अल्लाह वसीले का मोहताज है। नहीं, अल्लाह ने हमें इन वसीले मुस्तफ़ा का मोहताज बनाया है। अल्लाह मोहताज नहीं, अल्लाह ने हमें मोहताज बनाया। सूरह अखलास देख लीजिए, रब ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। या रब्बुल आलमीन तू कादिर मुतलक है, तू कह दे अनल हक, मैं हक हूं, अनल अहद, मैं एक हूं। रब ने फरमाया नहीं, मैंने आना नहीं कहा, मैंने कहा कुल, आप फरमा दीजिए। या अल्लाह तू खुद कह दे। फरमाया मैं खुद चाहूं तो कह सकता हूं, मुझे किसी के मोहताज, नबी मेरा मोहताज है, मैं नबी का मोहताज नहीं। मैं चाहता तो कह सकता था अनल अहद, मगर या अल्लाह फिर कुल क्यों लगाया? फरमाया कुल इसलिए लगाया कि मुझे तो दुनिया में बहुत मानेंगे, मैं उसी को मानूंगा जो वसीला मुस्तफा से मुझे मानेगा। कुल पहले नबी को माने। पहले अगर कुल के बगैर वल्लाहु अहद कहे तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। जिसने नबी को माने बगैर अल्लाह को माना, उसकी हैसियत है, उसको रब मानता ही नहीं है। और इस पे कुरान भी गवाह है। सूरह बकरा में मेरे अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने फरमाया, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हम अल्लाह को मानते, जो कहेंगे हम मालिक यौमद्दीन मानते हैं, अल्लाह को खालिक मालिक राजिक मानते हैं। या अल्लाह ये इन्होंने तुझे माना, क्या तू इनको मोमिन मानता? रब कहता है नहीं, मैं नहीं मानता। या अल्लाह क्यों नहीं मानता? मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूं। मेरे रब्बे जुल जलाल खाल के अर्ज़ो समा माल के कायनात वहदहू ला शरीक रब ने अपने कलाम बरहक कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया व मिनन्नासी यक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेटा आप भी कह दीजिए, आप चुप करके पुत्र ना बह, मैं कुरान पढ़िया तो जो कुरान पढ़न तो सुभान अल्लाह नहीं आखनी तो बेटा कदों आखनी? अपने ब्याह ते कहनी है। अल्लाह करे तेरा ब्याह भी छेती हो, इसे मैरिज हाल च हो, इत्थे ही बरात आवे, पुत्र आज सुभान अल्लाह आखेगा तो अल्लाह तेरे को सबब बनाए। मैं दोबारा अल्लाह दा कुरान पढ़ना। मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वो आखणगे या अल्लाह असी तेनू मनने पे, तू साडा रब, तू साडा खालिक, तू साडा मालिक, ए मेरे मौला तू साडा राज़िक, असी तेरी जात ते यकीन रखने या रब्बुल आलमीन व बिल यौमिल आखिर, असी क़यामत नू भी मनने, तू मालिक यौमिद्दीन हशर नशर नू भी मनने, जन्नत दोज़ख नू भी मनने। ए मेरे मौला हुणे मोमन बन गए ने। रब बंदा ना ना वमा हुम बिमुमिनीन,
हाले भी ये ईमान वाले नहीं, हाले भी ये मोमिन नहीं बने। ए मेरे मौला हाले ना क्यों नहीं फरमाया इना मैनू मन्निया, मैनू वहदहू ला शरीक मन्निया, मैनू मालिक यौमिद्दीन मन्निया, इन्होंने क़यामत नू मन्निया मगर मेरे नबी दा ते नाम ही नहीं लिया। जेड़ा नबी नू नाम मन्ने वमा हुम बिमुमिनीन, कुरान आंदा है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, वे रब नू भी मन व रसूलिही, ओदे रसूल नू भी मन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दोनों बात उठा के नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। रब आंदे मैनू भी मन्ने मगर व रसूल ही, ते अल्लाह दे रसूल नू भी मन्ने। जिन्हें मेरे नबी नू नहीं मन्निया, जिन्हें मेरे नबी दा कलमा नहीं पढ़िया, भावें जिन्नी मर्जी इबादत करे, जिन्ना मर्जी अल्लाह नू मन्ने, वमा हुम बिमुमिनीन, कुरान आंदा ईमान वाला नहीं। वरना दुनिया ते जेड़े अल्लाह दा नाम लैन वाले ते बड़े ने, काफर भी अल्लाह नू मनदे ने, हिंदू भी अल्लाह नू मनदे ने पे, ओए अंग्रेज ईसाई भी भावें गॉड आके वो भी रब दा नाम लैंदा है। दुनिया ते बड़े बड़े अल्लाह दा नाम वाले मगर रब दी बारगाह च इज्जत ते ईमान ओदा कबूल है जिहड़ा नबी दे वसीले नाल मनदा होवे। खुदा दा नाम हिंदू सिख ते ईसाई भी लैंदे ने। खुदा दा नाम हिंदू सिख ते ईसाई भी लैंदे ने, पर तेरे नाम दे नाल हुंदा न तारा या रसूल अल्लाह, तेरे नाम दे नाल हुंदा न तारा। सारे बाबा से बुलंद मेरे नबी दा नाम लवो, तेरे नाम दे नाल हुंदा न तारा। तेरे तेरे नाम, तेरे नाम, तेरे नाम या सैयदी या रसूल अल्लाह, तेरे नाम दे नाल हुंदा न तारा या रसूल अल्लाह। जिन्हें नबी नू नहीं मन्निया भावें जिन्नी मर्जी इबादत करे, जिहड़ा नबी नू ना मन्ने भावें क़यामत नू वन्ने कदी ईमान वाला हो ही नहीं सकदा। मोमिन उदों बनदा है सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा रहे, ऐसे हालत मर जाए जिन्ना चिर अज मुहम्मद रसूलुल्लाह ना ना मन्ने मोमिन नहीं हो सकता। सारी जिंदगी देखो ना शैतान ने की कीता है, ला इलाहा इल्लल्लाह शैतान भी पढ़ता रहा, आज भी शैतान अल्लाह को एक मानता है। शैतान ने जुर्म क्या किया, किस वजह से वो रांदा दरगाह हुआ, अल्लाह ने उसको किस वजह से अपनी बारगाह से निकाला, फखरुज निकल, वकान मिनल काफिरीन, तू काफिर हुआ किस वजह से। या अल्लाह तेनू मन्निया, तेनी वाहदानियत नू मन्निया, तुझे अपना इलाह माना, फिर तुमने उसको काफिर कहा। रब ने फरमाया मैनू तो मनदा है, मगर जो मैं हुक्म दिता ना, वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, जब मैंने हुक्म दिया आदम को सजदा करो, मेरे आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम करो, इल्ला इबलीस, इसने इनकार किया। तो या अल्लाह बंदे नू नहीं सुना मन्निया, तेनू तो मन्निया। रब आंदा बंदा तो वेखो कौन है, एक वाम बंदा थोड़ा नहीं मनदा, ना मन
मगर आदम तो आम बंदे नहीं। या अल्लाह फिर फरमाया जो इसको ना माने, हुक्म फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, ये काफर है। ये तवज्जो हो तो एक बात करूं, है तवज्जो। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूं बड़ियां शाना दित्तियां, बड़ियां, सब तो बड़ा मरतबा ते मरतबा नबूवत, बड़ी अजमतें। मगर याद रखना, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। शैतान के रास्ते से, अकीदों से बचना है तो इन बातों पे सारी जिंदगी पहरा देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी अजमतें, मगर चंद खसूसी जो उनकी शानें हैं वो क्या कि हजरत आदम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के, उच्चा बोलो ना, अल्लाह के नबी थे। दूसरी हैसियत, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने उनको जमीन में खलीफा बनाया। तीसरी हैसियत, जो नबी होता है वो बदरजा उला अल्लाह का वली भी होता है, आदम अल्लाह के वली भी हैं। चौथी हैसियत, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, रब ने कहा मैंने आदम को आलिम बनाया। तो चार बुनियादी हैसियतें, कितनी? चार। नबी हैं, वली हैं, खलीफा हैं और आलिम हैं। अब शैतान ने किया क्या? उसने इबादत खुदा को नहीं छोड़ा, उसने रब की बारगाह में सजदा करना नहीं छोड़ा, उसने अल्लाह की तौहीद का इनकार नहीं किया, उसने आदम की इन्हीं हैसियतों को चैलेंज किया, इनकार किया। रब ने कहा मेरे आदम को ताजीम करो, इसको सजदा करो, तो सब ने किया इल्ला इब्लीस, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। अब पता चला जो नबियों की ताजीम ना करे, जो विलायत का एहतराम ना करे, जो खिलाफत का इनकार कर दे, जो उलमा के खिलाफ बकवास करे, समझो ये शैतान वाला है। जो इनको मान ले वही रहमान वाला। यही चार अकीदे थे शैतान के। उसने अल्लाह के नबी को नहीं माना, अल्लाह के बनाए खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, खिलाफत का इनकार किया। उसने विलायत का एहतराम नहीं किया, उसने आलिम का एहतराम नहीं किया। तो पता ये चला मुसलमानों, शैतान के अकीदों से बचना है तो नबियों की ताजीम करते रहना, खिलाफत का इनकार ना करना। हाकिचार यार हमें नारा नहीं वाजदा। शैतान पहला था जिसने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, उसने खलीफा का इनकार किया। यह भी शैतान के अकीदों में से है। उस शैतान ने विलायत का एहतराम नहीं किया। और आज भी जेड़े शैतान बंदे वेख रहे हो ना, जेड़ा चौकां च बह के मौलवियों फौंके ना, ये मौलवी की ने है, मैं वेखे ने, समझिए शैतान वाला है। जेड़ा उलमा दा एहतराम करे वही रब रहमान वाला है। इंज लोग मौलवियों के खिलाफ होंगे जो पता नहीं मौलवियों का नुकसान की कीता। बंदा पूछे तू कदी ना हो, अच्छा जेड़ा गल कर दो ना कदी मसीते गया, ना कदी जुमा पढ़िया, ना नमाज पढ़ी, ओदा मौलवी तलक उन्हें गालां कढ़दा। पूछो वजह की? क्योंकि ओदे प्यो जू कढ़ियां। मुसलमान हमेशा याद रखना, मुसलमान को गाली देना फिसक है, चाहे कि उलमा को दे, उलमा के खिलाफ बातें करे। तुम्हें क्या पता उलमा की इज्जत क्या है। मेरे नबी फरमाते हैं जब कोई आलिम बनने के लिए निकलता है, बनता नहीं अभी, बनने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए निकले तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। अरे जो इल्म हासिल करने निकले उसका मकाम यह है जो आलिम बन के नबी की बातें बताता हो। तो हमेशा याद रखना, शैतान के अकीदों से बचना। फरमाया ये ताजीम नहीं करते, शैतान ने इनकार किया। या अल्लाह तो इबादत, उसने तो तुझे सजदे किए, बड़ी तेरी इबादत की। एक रिवायत में मैंने पढ़ा 7.5 लाख साल शैतान अल्लाह की इबादत करता रहा। 7.5 लाख साल सजदे, रकू, कयाम, हमदो सना। मगर एक लम्हे रब ने फरमाया ले जा सजदे, मैं को तेरे सजदे ना रब बनया, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे सजदों की जब तक मेरा हुक्म नहीं मानोगे, जब तक मेरे नबियों की ताजीम नहीं करोगे। जे सिर्फ इबादत गल है, कोई हैसियत नहीं उस इबादत की जिसमें नबी की ताजीम ना हो। नबी की ताजीम वतुअज़्ज़रू हो, वतुवक्किरू हो, वतुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला। रब की इबादत बाद में है, नबी की ताजीम पहले है। उसकी इबादत रायगा, कोई फायदा नहीं उसकी इबादत का जिसके सीने में मेरे नबी की ताजीम नहीं है।
मुनकिर मरता है कि क्यों ताजीम की। आला हजरत अजीम अल बरकत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। मुनकिर मरता है कि क्यों ताजीम की, उन्होंने दस ये हमारा दीन है फिर तुझको क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह नबियां दी ताजीम करना ये अहले सुन्नत वल जमात दा कीदा है। साडा ते पैगाम है असी नबियां दी ताजीम करने आ, औलिया दा एहतराम करने आ। ते जेड़ा ना करे लख इबादत करे, लख जेड़ा सजदे करे जोदा शैतान ते हो सकदे, मुसलमान नहीं हो सकदा। बल्कि हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आप भी ये फरमान पे बेलिया एवें तस्बीहां फेरने, सजदे करना, इबादतां करना, एवें काबे जाना फरमान ने तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया। तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया ते की लेना तस्बीह फड़ के पर रब ना मिलिया। एक साल दा चिल्ला नहीं 40 साल दा चिल्ला, बड़े सजदे बड़ियां इबादतां, बड़े रकू, बड़े हमदो सना पर चिल्ले कट्टे ओए रब ना मिलिया ते की लेना चिल्लिया वड़ के हर इबादत तो पहला, हर सजदे तो पहला, हर रकू तो पहला, हज करन तो पहला, तवाफ करन तो पहला, हजर अस्वद नूं चुम्मन तो पहला, काबे जान तो पहला, कुरान पढ़न तो पहला मेरे नबी दी ताजीम कर ले, नबी नाल प्यार कर ले, नबी नाल मुहब्बत कर ले। क्योंकि रब दी बारगाह विच वल्लाज़ीना माहू, रब दी बारगाह च मकाम होंदा है, इज्जत ओदी है, शान ओदी जिहड़ा नबी दा गुलाम होवे, नबी दे नाल होवे। हुन कौन कौन है जिहड़ा मेरे नबी दे नाल है? वल्लाज़ीना माहू, अबू बकर सदीक मेरे नबी दे नाल ने, उमरे फारूक वल्लाज़ीना माहू, हजरत उस्मान गनी वल्लाज़ीना माहू, हजरत हैदर करार अलीउल मुर्तज़ा वल्लाज़ीना माहू, हजरत बिलाल होवन, भावें सलमान फारसी होवन, भावें हजरत अबू हुरैरा होवन, भावें साद बिन अबी वक्कास होवन, भावें उबैदा इब्न जराह होवन, भावें सैयदना अमीर हमजा होवन, मेरे नबी दे सारे ही गुलाम, मेरे नबी दे सारे सहाबा वल्लाज़ीना माहू। ओए ओ जाके ओए छलिया तेनू की पता होवे कि मकाम है मेरे नबी दे सहाबा दा? कुछ तो ने जिन्ना कलमा नबी दा पढ़िया, कोई यमन जाके डेरा लाया कलमा नबी दा पढ़िया, शाम जाके बह गया कलमा नबी दा पढ़िया, कोई किसी इलाके हबश में चला गया, उन्हां नबी दे सहाबा दी अजमत किवें बयान करा? वल्लाज़ीना माहू, ओए जेड़े बचपन च भी नबी दे नाल होवन, जवानी होवे ते नबी दे नाल होवन, ऐलान नबूवत होवे ते नबी दे नाल होवन, उन्हां दी अजमत किवें बयान करा? ओए जे मैदान है ते वल्लाज़ीना माहू नबी दे नाल ने, मस्जिद ते नबी दे नाल ने, ओए गार होवे ते नबी दे नाल ने, भावें मिज़ार होवे तां वी नबी दे नाल ने। उन्हां सहाबा दी अजमत किवें बयान हो गई? वल्लाज़ीना माहू कुरान आंदा है, ओए बाकी ते नहीं ते उन्हां नूं ते मन लै जेड़े अज भी नबी दे नाल ने। हैं जी, सब्ज़ गुंबद दे अंदर
सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। मिलके मेरे नाल आखो, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, सब्ज गुंबद दे अंदर जो बचदी सी थां, कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। और कुरान की बयान दा वल्लज़ीना माहू, वे जेड़ा नबी दे नाल होवे, वो जेड़े अज भी मेरे नबी दे नाल ने, अज भी मेरे नबी दे। कितना सादा मुसलमान है जेड़ा सिर्फ लोगों दी कहानियां सुन के सहाबा के खिलाफ हो जाए। भी एक पासे अज दा बंदा मौलवी जाकर होवे ते मिंबर ते बह के 10 20 50 हज़ार रुपया लैके ते सहाबा दे मुतल्लक गल करे। लोगों ने बड़ी तकरीर की, मौलवी झूठा हो सकता है, जाकर झूठा हो सकता है, आलिम झूठा हो सकता है, मुफ्ती झूठा हो सकता है, सियासतदान झूठा हो सकता है। वो तो है ही सारे झूठे। सियासतदान झूठा हो सकता है, लीडर झूठा हो सकता है, मगर याद रखना अल्लाह दा कुरान झूठा नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा दा फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी के सहाबा को मौलवी की तकरीर सुन के नहीं, जाकर की जो है वो तकरीर सुन के नहीं, अल्लाह का कुरान सुन के मानो, फिर पता लगेगा नबी दे सहाबा दी शान की। हमने सहाबा को इसलिए नहीं माना कि वो कोई बहादुर, यकीनन वो बहादुर भी सन, यकीनन वो आला नसब भी सन, आला असब भी सन, मगर हमने फकत इसलिए माना कि वो मेरे नबी के गुलाम थे। उनका जिदा तल्लक नबी नाल होवे ना, असी उन्होंने सलाम करने, वो कोई होवे, किसी इलाके का रहने वाला होवे, ना वो रंग पूछने, ना वो जात पूछने, ना वो इलाका पूछने, असी ये वेने नबी का गुलाम है। जे मेरे नबी का गुलाम होवे तो असी सलाम करने, क्योंकि साढ़े नजदीक ते याद रखे जे कुरान आंदा पिया मेरे नबी दे नाल नहीं, यही मेरे रब ने मयार मुकर्रर कर दिता। और फिर भी इहदा तर्जमा इंज कर लेने, इको ही हयाती, इको ही हयाती दा मयार होना चाहिदा, इको ही हयाती दा मयार होना चाहिदा, इको ही हयाती दा मयार होना चाहिदा। ओए अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जी, अल्लाह दे हबीब नाल फजा गूंजे जेड़ा जेड़ा मेरे नबी नाल प्यार कर दे, उच्ची आखो अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना प्यार 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 अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा। जिदा मेरे नबी नाल तल्लक होवे, असी नबी नाल प्यार करने वाले किसी दी जात नहीं पुछदे, किसी दा कमाल नहीं पुछदे, किसी दा नसब नहीं पुछदे, किसी दा रंग ते इलाका नहीं वेंदे, असी ये नहीं वेंदे किहड़े बाप दा बेटा है, असी सिर्फ ये वेने आ क्या नबी दा गुलाम है वे, मेरे नबी नाल मुहब्बत करदा है, कलमा नबी दा पढ़िया होवे, असी ते उन्हां रावां ते थावां नाल भी प्यार करने आ। हम अबू बकर सदीक के एहतराम क्यों ना करें? अबू बकर सदीकों ने जिन्हें मोढियां ते मेरे नबी नूं चुकिया ते गारां च लगा, उमरे फारूकों ने जेड़े नबी ने मंग के लैने, या अल्लाह उमर नाल इस्लाम नूं इज्जत दे, ते जेड़ा मुरीदे रसूल भी है ते मुरादे रसूल भी है, ओ सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमरे फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, ओ मेरे नबी दे सहाबी जेड़ा कलमा पढ़े तो कुफर कंबदा है। हजरत जी वकर याद रखना,
असा इस तो नहीं मन्निया कि खत्ताब के बेटे ने, असा इस तो मन्निया मेरे नबी के गुलाम ने। असी ते नबी की निस्बत मान्या, नबी की निस्बत। दुनिया के बथेरे शहर ने, न्यूयॉर्क भी है, पेरिस भी है, स्विट्जरलैंड के ने, पाकिस्तान बड़े बड़े अजीमो शान शहर ने, मगर जो नाम मदीने का आवे ना उदों दिल च प्यार पैदा होता है। वजह की वजह है उस शहर की निस्बत मेरे नबी के नाल। यार मैं और गल सुना देना, सादी जी गल। खाना खान जाइदा है, अज भी लंगर शंगर पक्का ही होना। क्यों जी लंगर पक्का ना, लंगर पक्का है ना, तो बोलते छड़ो। मोहसन साहब तुसी मोहसन साहब लंगर पक्का है ना, कल्ले मेरे वास्ते के ना सारे वास्ते की पकाया जे बोलो सही। बिरयानी पक्की है ते वेचो ते की पाया जे हैं वो सवेरे खान पिंज केड़ी शर्म की पाया जे विच। हाँ जी गोश्त बड़ा छोटा मुर्गा, अच्छा गोश्त पाया ने। लो जी मैं पूरी गल की है, मसला तुहानू समझ आ गया। मैं पूछया जी उन्हें आख्या पकाया, मैं क्या की पकाया, उन्हें आख्या की बिरयानी, मैं क्या वेच की, उन्हें आख्या गोश्त, मैं क्या वो केड़ा, उन्हें आख्या जी वड्डा कट्टा होना या वच्छा होना। इंजी गल बोलो तो सही यार। किसे थां ते ना आख्या शाह जी असा गोश्त शरीफ पाया, कट्टा शरीफ पाया, बिरयानी शरीफ पक्की है। वो बोलो तो सही यार। कभी सब्जी लैन गया हो तो उत्थे जाके यार सानू टींडा शरीफ दे दे, वो बोलो। कभी किसी आख्या टींडा शरीफ दे, बंदा पूछे टींडा बदमाश है। कभी नहीं आ किसी टींडा शरीफ दे दे, भिंडी शरीफ दे दे, करेला शरीफ दे दे, ए मुर्गा शरीफ दे दे, कट्टा शरीफ दे दे। सारे आंदे कद्दू शरीफ ही दे। की आंदे ने कद्दू शरीफ। उन्होंने पूछो ना कट्टा शरीफ, ना मुर्गा शरीफ, ना टींडा शरीफ, कद्दू क्यों शरीफ होया? इसका शर्फ क्या है, इसका मर्तबा क्या है, ये शरीफ क्यों है, इसकी इज्जत क्यों है, इसका शर्फ क्या है? तो जवाब एक आएगा कि 14 सदियां पहले मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सब्जी को पसंद किया। जिस सब्जी को नबी 14 सदियां पहले पसंद कर ले, वो 1400 साल बाद भी आज भी शरीफ है। अरे जिस नबी ने अबू बकर को सीने से लगाया हो, उसका शर्फ क्या पूछो। जिस उमर को नबी ने मांग के लिया हो, उसके शर्फ क्या बताऊं। वह जिसको नबी ने यके बाद दीगरे 2 बेटियां दे दी, उनके शर्फ की बात मैं कैसे बयान करूं। ये तो मेरे नबी दे गुलाम ने, जेड़ा भी आया मेरे नबी दी बारगाह च आया, नबी दा कलमा पढ़दा रहा। असी ते साडा ते अकीदा है, भावें शख्सियत होवे, भावें जगह होवे, भावें कोई होवे, जिथे मेरे नबी दी निस्बत होवे, जिथे निस्बत मेरे नबी दी होवे, वो भावें जा बल्कि अरब शरीफ तो सदके जाइए, अरब शरीफ तो सदके जाइए। वे जिथे बकरियां यार चरा आया, वे कदम कदम ते मैं बोसे देवा। वे जिथे तलियां यार, वे जिथे तलियां यार ने ला आया। जिन्ना चीज़ां दी निस्बत मेरे नबी दे नाल होवे, वो थावां ते रावां शान वालियां मेरे नबी दे सहाबा शान वाले। उन्हें आज अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी दी सारी अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन भी साडियां मावां ने, मोमिना दियां मावां ने। साडे वास्ते जेड़ा है वो इज्जत दा मकाम है। असी जेड़ा सैयद ज़ाल नबी दे घर वालियां, नबी दी अज़वाज रसूल दे भी गुलाम, असी सैयदा ज़हरा दे दर दे नौकर,
असी मौला अली दा नाम लैन वाले, असी मौला हसन मौला हुसैन दे भी गुलाम आ। मगर याद रखिया जे असी क्यों मनने आ, वो असहाब होवन, अज़वाज होवन, औलाद होवन, असी ता मनने आ निस्बत मेरे नबी दे नाल। वल्लज़ीना माहू, वो नबी के साथ हैं, वो नबी के साथ हैं। जदों तक के निस्बत कायम है, एहतराम लाजिम है। हाँ, अगर कोई आखे जी निस्बत टूट गई है तो उन्हें कुरान और सुन्नत तो साबित करना पड़ेगा। नबी का कोई सहाबी हो, नबी का कोई सहाबी हो, अव्वल से आखिर तक सहाबा के मर्तबे में फर्क है। फतह मक्का से पहले वालों का मकाम और फतह मक्का के बाद वालों का मकाम और, मगर हमारे लिए सब आसान, कोई फर्क नहीं है उनकी सहाबियत में। सहाबियत कायम है तो एहतराम कायम है, एहतराम है। कई साडे बेली ना अगों अब मुहर्रम शरीफ भी आउंदा पिया ते तकरीरां करनगे, ओ जी फलां सहाबी ने इंज कीता, फलां सहाबी ने इंज कीता, फलां कोलों इंज होया। ते मैं क्यों हो गया ते फिर की है? शाह जी होया नहीं, मैं क्यों हो गया होने? शाह जी फिर बोलते क्यों नहीं? मैं क्या रदी अल्लाह, अल्लाह फरमाता मैं राजी हां। जब अल्लाह ने उन पे राजी है, उनसे अल्लाह सवाल नहीं पूछेगा, वो जन्नती हैं। तो मैं कौन बात करने वाला? शाह जी नहीं, जे गल होवे तो गल तो सच्ची दसनी चाहिए। मैं क्या सारियां नहीं दसी दियां सारियां। शाह जी तुसी फिर दीन लुकांदे हो? मैं क्या दीन नहीं लुकांदे, कुछ गल्लां इंज दियां हुंदियां ने। शाह जी मसलन मैं क्या मैनूं ये दस, तेरे अब्बा ते तेरी अम्मा कदी लड़े ने? दुनिया तो कोई ऐसा बंदा दसो जिहदे मां बाप आपस में झगड़े ना हो। कई दफा हुंदा है बालद जिहड़ा वालदा नूं झिड़क दिंदा है, चुप करनी की करनी है भी तेनू की पता होवे। ते बाहर आके मुंडा वेखे, पुत्र वेखे कि मेरा मां प्यो लड़िया, तो वालद साहब ने थोड़ी ठुकाई करती है, तो बाहर आके चौके जाके भी तुहानूं अज गल ना सुनावां। लोग आखन की बई तुहानूं की दसां, अज अम्मा मेरी आई ते अब्बे मेरे रख के दित्ती। है कोई पुत्र जेड़ा बाहर आके गल सुनाए? उन्होंने पूछो गल सच्ची नहीं, गल सच्ची नहीं, बात सच्ची है मगर हलाल ज्यादा। अपने मां बाप की बात बाहर आके चौकों में नहीं करता। बात सच्ची है, हो जाता है, ये बाप जाने और मां जाने। हलाल ज्यादा बेटा बाहर आके मां बाप की बात ऐसी नहीं करता, कुछ सच्ची बातें नहीं की जाती। अरे नबी के सहाब, हमारा अकीदा है कि अंबिया मासूम हैं, गैर नबी महफूज अनिल खता हैं। अरे जो महफूज हैं उनसे कोई अमल सरजद हो चुका होगा, हो सकता है। सहाबा से भी बहसीयत बशर के कुछ ऐसे मामला सरजद हुए, मगर हम उनकी जात को नहीं देखते, हम उनकी नबी से निस्बत को देखते हैं। जब कुरान ने कह दिया मैं इनसे राजी हूं, तो हम कौन हैं चौकों में खड़े होके मुस्तफा के सहाबा की बात करने वाले? हमारी हैसियत क्या है? हम खामोश हैं। शाहजी सैयदा आयशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा, देखो जी जंगे जमल ऊंट पे बैठ के आई अली के खिलाफ। ऐसा हुआ? मैंने कहा किताबों में तो लिखा है। तो शाहजी फिर बताएं जो अली के खिलाफ चले। मैं क्या तुम ही हदीस सुनाते हो, जिधर अली होगा हक उधर होगा। मैं क्या यही सुन्नी मानते हैं, जिधर अली होगा हक, उच्चा हाथ चौक क्या खो, जिधर अली है हक। शाहजी फिर हजरत आयशा सदीका जंग के लिए निकली। मैंने कहा निकल पड़ी। शाहजी फिर बताते क्यों नहीं? मैंने कहा तू आने का बताता है, हम अली का एहतराम के साथ वापस जाने का बताते हैं। जिधर अली होगा हक उधर होगा। अरे अली ने उम्मुल मोमिनीन का एहतराम किया, हम अली वाले सैयदा का एहतराम करते हैं। हमारा तो अकीदा ही बड़ा सीधा है। तू सिर्फ औन वेखिया अली दा एहतराम नाल वापस कलना भी तो वेखना। असी तो जरा हैदरे करार दे भी मनन वाले, क्योंकि नबी दी निस्बत कायम है, अज़वाजे रसूल साडा थे। बल्कि मैं गल तवील करा ते जरा बात लंबी हो जाएगी। मैं एक जरा मंजूमे दा तर्जमा कर देना। साडे सुन्नियां दा अकीदा की है, असी आल दे भी गुलाम,
असी असहाब दे भी गुलाम है, असी औलाद दे भी गुलाम है। साडा ते अकीदा वे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सारे मिल के मेरे नाल आखो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नहीं हाल भी जड़ा नहीं बोलिया मेरी दावत है ये हक बयान नहीं। अल्लाह दे नबी दे मनन वाले अज़वाज असहाब औलाद नबी दे सारे रिश्तियां दा एहतराम करने आ। जड़ा नबी दे घर आया वो भी मोहतरम है, जिदे वाल नबी चला गया वो भी मोहतरम है। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूरी का। वे मेरे नबी दे घर वाले भी पाक, नबी दे असहाब भी पाक। जिथे मेरा नबी कदम रख देवे वो जगह पाक। अबू बकर भी पाक जिहड़ा नबी नू कंधियां ते उठांदा है पिया। उमर भी पाक, उस्मान भी पाक जी दे घर। मेरे नबी दियां बेटियां ने वो उमर जिन्हां नबी दे घर अपनी बेटी पेश कर दी। सैयदा हफ्सा मेरे नबी दी ज़ौजा मोहतरमा, उमरे फारूक दी साहबजादी ने वो अली भी पाक जिहड़ा मेरे नबी दा जिस्म भी है, मेरे नबी दा खून भी है, मेरे नबी दा वीर भी है, मेरे नबी दा दामाद भी है। हैदर कर्रा और अली मुर्तजा कर्रम अल्लाह वजुल करीम और फिक्रे रज़ाए वे तेरी नस्ले पाक में है। वो अली भी पाक है। नबी दियां बेटियां सैयदा रुकैया, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा सलामुल्लाह फातिमा तु ज़हरा भी पाक है। मेरे नबी दी औलाद पाक है। मौला हसन, मौला हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादक, इमाम मूसा काज़म, इमाम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नकी हसन अस्करी नबी तो लेके आखिरी सैयद इमाम महदी अलैहिस्सलाम तेरी नस्लें पाक में है, तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्योंकि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूरी का। तो सामी ने जिवे अर्ज करना पिया वल्लज़ीना माहू जेड़ा मेरे नबी दे नाल होवे साडे वास्ते मोहतरम है। असीं ओदी इज्जत करांगे, ओदा एहतराम करांगे, वो चाहे कोई भी होवे, मशरक़ मगरब शुमाल और जनूब वर रहने वाले, बल्कि ओते मेरे नबी दे सहाबा ने, ओते मेरे नबी दी अहले बैत ने। अज भी जेड़ा नबी दा गुलाम होवे, चाहे दादा अली अजमेरी होवे, खाजा अजमेरी होवे, मेहरे अली होवन, जमाते अली होवन, मुजद्दद अल फैसानी होवन, शेरे रब्बानी होवन, हजूर ताजदारे सरहंद मुजद्दद अल फैसानी, ताजदारे बरेली या खतीबुल इस्लाम होवन, जेड़ा नबी दा गुलाम बन गया साडे सुन्नियां दा इमाम बन गया। तो सामीने जीवकार इसलिए याद रखना, हम सिर्फ मायत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। वो क्यों कि हमें रब ने कहा, हमें रब ने कहा। अब एक एक सहाबी के फजाइल खसाइस जुदागाना हैं, उनकी अजमतें अपनी हैं, उनके मर्तबे अपने हैं। हमारा अहले सुन्नत के नज़दीक अंबिया के बाद मकाम जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। इसी पे हमारे हमें उलमा ने बताया अली का मकाम अपने सुनियो। आखिरी गल बस करन लगा, खुदा वास्ते सहाबा ते अहले बैत आपस में मुकाबला छड़ दो, ये सुन्नियों का अकीदा नहीं है। हम सब के गुलाम हैं, सहाबा का अपना मकाम है, नबी दे अहले बैत का अपना मकाम है। हम आले रसूल मनन वाले, अहले बैत ते नबी दे सहाब नूं भी मनन वाले हैं। साडी किसी नाल लड़ाई नहीं, असी लोकां नूं भी दावत दिन्ने आ भी आ जा, प्यार दी गल करिए, लड़ाइयां छड़ दईए। मैं ते एक बेली मेरा वो ना बड़ा लंबी चौड़ी गल्लां पे करे, गल्लां करदे ना
कहते शाह जी तुसी बड़ा नबी नूं मनदे हो। मैं कहा जी अलहमदुलिल्लाह असीं मनने। कहते शाह जी तुहानूं पता है करबला मुअल्ला जिहड़ा 40 मीलों च दफन हो जाए वो जन्नती है। मैं कहा यार तू 40 मील की गल करना है, वो कादे वास्ते जन्नती है? शाह जी वो मौला हुसैन का दरबार है, उत्थे 40 मीलों दफन होवे तो जन्नती। मैं कहा तेरा अकीदा है, साडा ते होवे दुनिया के किसी खिते च होवे हुसैन की मुहब्बत सीने च होवे तो जन्नती है। हुसैन सीने च बसना चाहिए। अगर सीने में मेरे मौला हुसैन की मोहब्बत है तो वो क्या है? जन्नती। नहीं शाह जी खास, मैं क्या मैं तेरी मन लेना, मगर मौला हुसैन में मकाम किमें मिलिया? एक करबला दी जमीन में मकाम किमें मिलिया? शाह जी मौला हुसैन का दरबार है उत्थे। तो मैं क्या मौला हुसैन में मकाम किमें मिलिया? शाह जी नबी दे नवासे। मैं क्या पता की लगा जेड़ा नबी का दोतरा होवे उदी शान ये वे कि 40 मीलों च दफन होवे तो जन्नती। शाह जी बिल्कुल इवें गल है। तो मैं क्या चलिया फिर अकीदा सुनिया दा सच्चा ही। आखे किमें? मैं क्या जेड़ा 40 मीलों च दफन होवे करबला च हुसैन मौला हुसैन दे दरबार च उन्होंने जन्नती मनना है। जेड़ा हुसैन दे नाने दे नाल दफन होया, जेड़ा हुसैन दे नाने दे नाल दफन होया उन्होंने भी आख ना वो पहला जन्नती है, ये बाद जन्नती है। जो मदीने में दफन है वो पहले जन्नती है, जो करबला में दफन है वो बाद में जन्नती है। तो मौला हुसैन की मोहब्बत है साडा ईमान है। जेड़ा हुसैन नूं ना मन्ने उंज ही बेईमान है। किसे नूं भी इनकार करे मेरे नबी दी किसे निस्बत दा इनकार करे तो वो मोमिन नहीं है। तो सामीने ज़ीवकार, इसलिए हमें इनका एहतराम करना चाहिए, आपस की छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मोहब्बत के पैगाम के साथ आगे जाना चाहिए। क्योंकि मेरी और मसरूफियात भी हैं, वैसे भी 5 बज गए। तो इन्हीं लफ्ज़ों पे इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हक बयानी और हक की इस्तकामत अता फरमाए, हम सब के बख्शी फरमाए। इस जो इन्होंने इस खूबसूरत हाल का इफ्तिताह किया मेरे अल्लाह और उसके रसूल और नबी के साहब आल के ज़िक्र के साथ, अल्लाह इसको जो है आबाद रखे, अल्लाह इसके रिज़्क़ में ईमान में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए। आमीन आमीन बिजाहिल नबी अल करीम मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।